गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। ये जो हमारा सेशन क्लॉक का है ये हिंदी मीडियम में रहेगा। इस सेशन के अंदर हम लोग क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एज वेल एज क्लॉक का किन किन तरह के क्वेश्चंस में यूज है ये हम समझेंगे। क्लॉक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजनिंग के अंदर, बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर। एक या दो क्वेश्चन क्लॉक के टॉपिक से आ जाते हैं और एज वेल एज मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है ये चैप्टर हमारा, तो एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं क्लॉक का टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। क्लॉक के टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, एक्चुअल में क्लॉक क्या होती है। ये क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक में एक क्लॉक हमें 12 आवर शो करती है, ना एएम शो करती है ना पीएम शो करती है। अगर हम एक जनरल क्लॉक की बात करें उसमें कहीं भी एएम पीएम नहीं लिखा होता, ठीक। वो 8 बजाएगी, 7 बजाएगी, 6 बजाएगी, कभी 8 एएम 8 पीएम नहीं लिखा आएगा। 12, 3, 6 और 9 ये बना, ठीक है। क्लॉक में वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड है, आवर हैंड है और सेकंड हैंड है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम यहाँ पर 2 हैंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट होता है मिनट हैंड और आवर हैंड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे मिनट हैंड और ओवर हैंड की स्पीड्स कैसे निकाली जाती है। जनरली बुक्स में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया होता है, बट हमें पता होना चाहिए ये कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई वेरिएशन कर दी जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मिनट हैंड कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करता है सभी को मालूम है, 1 आवर के अंदर। और पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। मतलब मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। 1 आवर में कितने मिनट हुए, 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल किया, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल किया, 6 डिग्री। तो क्या किया जा सकता है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। किसी भी क्लॉक के अंदर, चाहे वो कैसी भी क्लॉक है, मिनट हैंड की स्पीड कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट। सेकंड पॉइंट होता है स्पीड ऑफ आवर हैंड। अब आवर हैंड एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स। क्योंकि 12 आवर्स के बाद में ओवर हैंड अगर यहाँ 12 से स्टार्ट होगा तो 12 आवर्स के बाद में दोबारा से वापस 12 पे आ जाएगा। फिर 12 आवर्स में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री। 1 आवर में कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। और 1 आवर में कितने मिनट है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल किया, 30 डिग्री। मतलब 1 मिनट में डिग्री ट्रेवल हो जाएगा 30/60, जिसे हम कहते हैं 1/2 डिग्री। तो स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री पर मिनट। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, बुक्स में जनरली लिखा भी होता है कि मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है, 6 डिग्री पर मिनट, और ओवर हैंड का स्पीड कितना होता है, 1/2 डिग्री पर मिनट। अब जनरली क्लॉक मूव करती है तो मूव करने में दोनों हैंड्स का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। दोनों हैंड्स का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज से क्या मतलब है कि दोनों हैंड्स ऐसे मूव करेंगे, राइट। तो क्लॉकवाइज का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मिनट हैंड और ओवर हैंड की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम इसे लिख देंगे 6 - 1/2, जिसे हम कह देंगे 11/2 डिग्री पर मिनट। ये स्टैंडर्ड चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज, मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। सेकंड, ओवर हैंड की स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट। और तीसरी चीज कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब इसके बाद में हम फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन होता है कि कोई भी टाइमिंग आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा बताओ मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड ओवर हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है कितने डिग्री का है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। एक मेथड शॉर्टकट मेथड है, दूसरा मेथड एक कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट से समझ लें, फिर शॉर्टकट मेथड को यूज करके हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा।
मान लीजिए आपको लिख दिया टाइमिंग है 3:45 और हमें ये फाइंड करना है 3:45 पे मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, आप पहले देखो 3 o'clock पे क्या पोजीशन थी। 3 o'clock पे हमें क्लियर है ये 3, ये 12, मिनट हैंड कहां पर होगा 3 पे, ओवर हैंड कहां पर होगा 12 पे। ये हमारी 3 o'clock की पोजीशन होती है, ठीक है। अब हमें ये पता है भी 1 आवर में ओवर हैंड 30 डिग्री जाता है, तो 3 आवर में कितना जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो पहला काम क्या है, जो भी टाइमिंग में आपको एंगल में हैंड्स फाइंड करना है, हैंड्स में एंगल फाइंड करना है, उस टाइमिंग में जो कंप्लीट है, जैसे 3:45 है तो आप ये देख लो 3 o'clock पे क्या पोजीशन है 90 डिग्री। तो हम ये कह देंगे 3 o'clock पे जो एंगल है दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो मिनट हैंड की स्पीड कितनी थी 6 डिग्री पर मिनट, ये हमारा मिनट हैंड है, इसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। हमें कितने मिनट जाना है 45 मिनट, क्योंकि 3 o'clock पे तो यहां पर था। अब 45 मिनट में कितने डिग्री जाएगा 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 270 डिग्री। मतलब मिनट हैंड जो 3 o'clock पे यहां पे था 3:45 पे कहां जाएगा 270 पे, 90, 180 और 270, ये पोजीशन यहां पर हो जाएगी, ये इसकी न्यू पोजीशन आ गई, ठीक है। अब ओवरहैंड को भी मूव करना है। ओवरहैंड की स्पीड कितनी थी 1/2 डिग्री पर मिनट, मतलब ओवरहैंड 45 मिनट्स में कितना जाएगा 45 इंटू 1/2 22.5 डिग्री, ठीक है। मतलब जो ओवरहैंड 90 पे था अब वो 22.5 डिग्री आगे आ गया, राइट। मतलब 90 प्लस 22.5 कितना हुआ ये हमारा बन गया 112.5 डिग्री। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर इस बेस से कंपेयर किया जाए तो ओवरहैंड का 345 एंगल कितना है 112.5 डिग्री और मिनट हैंड का एंगल कितना है 270 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एंगल को आप कैसे फाइंड करेंगे, आप 270 में से 112.5 डिग्री को माइनस कर दीजिए, राइट। अब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 157.5 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या प्रोसेस है, हमें आंसर निकालना है मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। रूल बिल्कुल सीधा होता है, अगर हम कॉन्सेप्ट से जाए तो आपके पास में जितना टाइमिंग दे रखा है उसमें कंप्लीट आवर देख लीजिए, 3 आवर्स है तो 3 o'clock पे एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आपको मिनट हैंड और ओवर हैंड दोनों को मूव करना है, ठीक है। अगर आप मिनट हैंड को मूव करेंगे तो मिनट हैंड का स्पीड कितना था 6 डिग्री पर मिनट, तो 45 मिनट्स में कितना जाएगा 45 इंटू 6 जो 270 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। ऐसे अगर हम ओवरहैंड की बात करेंगे तो ओवरहैंड हमें पता है 3 o'clock पे 90 डिग्री पे था जिसका स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट है, तो हमने उसे 45 मिनट्स में 22.5 जाएगा। अब 90 प्लस 22.5 जोड़कर टोटल कितना हो गया 112.5। टोटल एंगल कितना है 270, उसमें से 112.5 आप माइनस कर दीजिए 157.5 डिग्री, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, उसे भी आप ध्यान रखिए। इसको मैं एक क्वेश्चन और भी दूंगा आपको, सो दैट और दोनों मेथड से कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, अगर टाइमिंग ए बी है, ए बी मतलब ए बजकर बी मिनट है, ठीक है। तो आपको अगर एंगल फाइंड करना है मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में तो आप इसे लिख देंगे 30A माइनस 11/2B, ये स्टैंडर्ड आंसर है। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइमिंग अगर ए बी है, मतलब ए बजकर बी मिनट है, ए आवर्स और बी मिनट्स है, आपको दोनों हैंड्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे 30A माइनस 11/2 इंटू बी, राइट। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ए कितना है यहाँ पर 345 के हिसाब से मुझे सोल्व करना है, तो ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है 45, तो हमें आंसर करना है। तो आप क्या करेंगे 30 इंटू 3 कितना हुआ 90 माइनस 11/2 इंटू 45, राइट। चाहे आप एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लो या उसे अलग से सोल्व कर लो, तो राइट इट एज 90 माइनस, ठीक है, 11 5 55 5 कैरी 5 44 और 5 49 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस, यहां आप सोल्व कर दीजिए 247.5 माइनस करके आ जाएगा माइनस 157.5, क्योंकि मॉडुलस का साइन है तो मॉडुलस के साइन से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो हमारी सेम 157.5 डिग्री के इक्वल बन जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को आप इससे सोल्व कर सकते हैं या आप इस स्टेट फार्मूला यूज करेंगे 30a माइनस 11/2 इंटू बी, राइट। एक और एग्जांपल लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए टाइमिंग आपको दे रखा है 7:40, टाइमिंग कितना की बना है 7:40, और आपको ये बताना है 7:40 के ऊपर दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का है। पहले कॉन्सेप्ट से लेके चलें, क्लॉक है, ठीक है, 7 o'clock, 6 और 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिनट हैंड, ओवर हैंड यहां पर है, राइट। अब हमें पता है 1 आवर में ओवर हैंड कितना जाएगा 30 डिग्री, तो 7 आवर्स में कितना जाएगा 210, मतलब इनिशियल एंगल कितने डिग्री का है 210 डिग्री का। अब पहले 40 मिनट्स में हमें किसको मूव करना है, मिनट हैंड को। अब मिनट हैंड 1 आवर में कितना डिग्री जाता है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री, 40 मिनट में कितना जाएगा 40 इंटू 6, जो 240 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 240 डिग्री मतलब ये यहां से टर्न अप होके ऐसी पोजीशन पर आ जाएगा जिसका एंगल कंप्लीट के साथ में कितने डिग्री का है 240 डिग्री का, ये आप कह सकते हैं, राइट। अगली चीज जो ओवर हैंड है, ओवर हैंड को भी 40 डिग्री, ओवर हैंड को भी 40 मिनट्स जाना है। ओवर हैंड की स्पीड कितनी है 1/2 डिग्री पर मिनट, मतलब 40 मिनट्स में कितना जाएगा 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री जाएगा तो 210 ऑलरेडी था, 20 डिग्री और चला गया, राइट। तो 20 डिग्री जाने के बाद में अब ये एंगल टोटल कितना हो गया 230, कंप्लीट एंगल 240 है और ओवर हैंड का 230 है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है 10 डिग्री। तो आंसर कितना कर देंगे, मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 10 डिग्री का, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने शॉर्टकट फॉर्मूले से फाइंड करें, ए बी, फॉर्मूला क्या था 30a माइनस 11/2 इंटू बी, राइट। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 7 और b का वैल्यू कितना है 40, तो आप इसे क्या लिखेंगे 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 40, कितना हुआ ये 210 माइनस 220, इसे आप सोल्व करिए, माइनस मॉडुलस ऑफ 10 जो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा 10 डिग्री का, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी टाइमिंग आपको दिया हुआ है उस टाइमिंग के ऊपर अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंड करने के बाद में सेकंड पॉइंट को समझेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास में 3 स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, 3 स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कई बार डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। पहली चीज, हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड ओवर हैंड meet or you may call it coincide. In an hour मिनट हैंड एंड ओवर हैंड कितनी बार मीट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर है दोनों एक बार मीट करेंगे, 1 टाइम, ठीक है। अगर आप क्लॉक को चेक करके देख लीजिए या जनरल भी समझेंगे तो दोनों कितनी बार मीट करेंगे, एक बार, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए 1 आवर की जगह पर अगर 12 ओवर में पूछा जाए 12 आवर्स में कितनी बार मीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि 12 आवर्स में मिनट हैंड और ओवर हैंड कितनी बार मीट करेंगे, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 11 टाइम्स। 12 टाइम्स नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या रीजन है वो भी पहले समझें एक बार। देखो रीजन बिल्कुल सीधा है, जैसे आपने ये क्लॉक स्टार्ट किया, जब क्लॉक स्टार्ट हुई इनिशियल टाइम पर दोनों हैंड्स यहां पर थे, अब 12 से 1 के बीच में वो कहीं मीट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में मीट कर रहे हैं, मतलब एक बार यहां मीट करा और 12 से 1 के बीच में उन्होंने कहीं भी मीट नहीं किया। उसके बाद 1 से 2 में, 2 से 3 में हर बार वो एक बार मीट करेंगे, और ऐसे ही 10 से 11 के बीच में एक बार मीट करेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक उनकी 10 टाइम्स मीटिंग होंगी, और 11 से 1 के बीच में वो ओनली एक ही जगह मीट करते हैं 12 बजे। इसका मतलब 10 बार वो और एक बार ये 11 बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि 12 आवर्स के अंदर मिनट हैंड और ओवर हैंड कितनी बार मीट करेंगे, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। या आप एक जनरल चीज याद कर लीजिए, क्लॉक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे आपको, जो चीज एक आवर में एक बार हो रही है वो 12 घंटों में हमेशा 11 बार होगी क्लॉक के अंदर, और जो चीज 1 आवर में 2 टाइम्स हो रही है
वही चीज 12 आवर्स में 22 टाइम्स होगी, राइट। तो पहली बात समझ में आती है मीट कितनी बार करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट एंड एन ओवरहैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो 1 आवर में वो एक बार अपोजिट होते हैं। 1 आवर में कितनी बार अपोजिट होते हैं? वंस। तो यही अगर आपसे 12 आवर्स का पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा? 11 टाइम्स, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स मिनट एंड एन ओवरहैंड विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगे, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, दो चीजें अगर स्ट्रेट लाइन में है, जब वो अपोजिट है तो भी स्ट्रेट लाइन में है, और जब वो कोइंसाइड कर रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन में बात करें तो 1 आवर में कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी? वंस। सॉरी, 1 आवर में कितनी बार होंगी? 2 टाइम्स, क्योंकि जब जहां मीट कर रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में है, अपोजिट है तो भी स्ट्रेट लाइन में है। तो 12 आवर्स में कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी? 12 आवर्स में कितनी बार होंगी? 22 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए मिनट एंड और ओवरहैंड 1 आवर के अंदर कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे? कितनी बार दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या 100 डिग्री, कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका आंसर 2 टाइम्स है। इसका कितना आंसर है? 2 टाइम्स। कोई भी एंगल मेक करेंगे तो कितनी बार बनाएंगे? ट्वाइस। और 12 आवर्स में उसी चीज को कितनी बार बनाएंगे? 22 टाइम्स। दोबारा समझिए क्या बताया मैंने आपको। किसी भी क्वेश्चन के अंदर मिनट एंड और ओवरहैंड के स्टेटमेंट के अंदर जहां आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि 1 आवर में कितनी बार मीट करेंगे, तो आंसर कितना होगा? दे मीट फॉर वंस। 12 आवर्स में कितनी बार मीट करेंगे? 11 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही 1 आवर में कितनी बार अपोजिट होंगे? वंस। 12 आवर्स में कितनी बार अपोजिट होंगे? 11 टाइम्स, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कितनी बार स्ट्रेट लाइन में आएंगे 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर के अंदर स्ट्रेट लाइन आने में 2 बार 2 टाइम्स। क्यों? जब वो अपोजिट है तो भी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। जब मीट करे तो भी स्ट्रेट लाइन में है। और 12 आवर्स में कितनी बार आएंगे? 22 टाइम्स। सिमिलरली अगर आपसे एंगल पूछा जाए 1 आवर में कितनी बार 90 का बनाएंगे? ट्वाइस। और 2 आवर में कितनी बार 12 आवर्स में कितनी बार बनाएंगे? 22 टाइम्स। तो एक बार आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर, सी सेट के अंदर ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे भी कितनी बार वो आपस में मीट करते हैं या कोइंसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है, इस पॉइंट के अंदर हम ये समझेंगे हमें कोई पर्टिकुलर टाइमिंग निकालनी है। जैसे हमने ये तो देख लिया कि 1 आवर में वो एक बार मीट करते हैं, ठीक है, बिटवीन 7 to 8, 8 to 9। बट अब क्वेश्चन ये है एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम दे विल मीट, कितने बजे वो आपस में मीट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है बिटवीन 8 to 9 एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स विल मीट या कोइंसाइड। 8 to 9 के बीच में कितने बजे एग्जैक्ट टाइमिंग निकालना है, क्योंकि ये तो हमें क्लियर है अभी एक बार कोइंसाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है वो कितने बजे कोइंसाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो बेटर अप्रोच है आपकी बेसिक अप्रोच। कैसे? अब ये समझो सिंपल, 8 to 9, 8 o'clock पे एंगल कितने डिग्री का होता है? 6, 7 और 8 हमें मालूम है कितने डिग्री का होगा? 240 डिग्री का, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है? 30 और 8 आवर्स में कितना हो जाएगा? 240। पहली चीज, ठीक है। अब इस मिनट हैंड को ओवर हैंड को मीट करना है, ठीक है। अब आपको पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की स्पीड कितनी थी? 6 डिग्री पर मिनट। ओवर हैंड की स्पीड कितनी थी? 1/2 डिग्री पर मिनट। अब ये बेसिक टाइम स्पीड का क्वेश्चन है। दो चीजों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 240। जो फास्टर है उसकी स्पीड कितनी है? 6। स्लोअर की स्पीड कितनी है? हाफ। और दोनों की सेम डायरेक्शन है। क्वेश्चन को अगर ऐसे समझे कि मिनट हैंड और ओवर हैंड, मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 आदमी है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 240 का। और मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? 6। ओवर हैंड की स्पीड कितनी है? हाफ। अब मिनट हैंड को ओवर हैंड को कैच करना है और दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो कितने टाइम के बाद में मिनट हैंड ओवर हैंड को कैच करेगा? सिंपल, 240 बाय रिलेटिव स्पीड 6 - 11/2, जिसे हम लिख देंगे 240 डिवाइडेड बाय 11/2
या 480 डिवाइडेड बाय 11, मतलब कितने टाइम के बाद मिनट हैंड ओवर हैंड को कैच करेगा, 480 बाय 11 मिनट्स के बाद में। अब क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर करना होता है, तो आप 480 को 11 से डिवाइड करिए, 11 4 पे जाएगा 44, 40 3 पे जाएगा 33, 7 बाय 11 कितना बना 43, 7 बाय 11। ठीक है, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, 843, 7 बाय 11, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर है। ऐसे हर क्वेश्चन करने का सेम तरीका, बिल्कुल सीधा। आप ये देखो स्टार्टिंग में क्या पोजीशन थी, अगर आपको मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं कहूं बिटवीन 6 to 7 या बिटवीन 5 to 6, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को कहें कि 5 और 6 के बीच में एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स विल मीट। अब आप ये देखो 5 o'clock पे क्या पोजीशन थी, 150 डिग्री, क्योंकि 5 o'clock पे दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 150 डिग्री का, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो आप इसे लिख देंगे 150 डिवाइडेड बाय 11/2, सोल्व करिए 300 बाय 11, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अब 300 बाय 11 को हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, 11 कितने में जाएगा 2 पे, 22 80, 7 3 बाय 11, तो आंसर कितना हो जाएगा 527 3 बाय 11। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, मतलब 5:27 और 3 बाय 11 को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर टू योर नीड। यहां से हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जहां हमें मीटिंग का टाइम निकालना है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड टाइप क्वेश्चन के अंदर हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने देखा कि 90 डिग्री 2 बार बनेगा, ये हमें क्लियर है। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए बिटवीन 4 to 5, ठीक है, फाइंड द टाइमिंग्स निकालिए, फाइंड द टाइमिंग्स एट विच द टू हैंड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 4 और 5 के बीच में आप टाइमिंग निकालो, जिस टाइमिंग के अंदर दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। अब आप पहले ये समझो 4 o'clock पे क्या पोजीशन होती है क्लॉक की, 120 डिग्री। मान लीजिए क्लॉक है, जिस ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, 6 3, ये 4 है। 4 o'clock पे एंगल कितना है, 120 डिग्री का, राइट। अब अगर 90 बनाना है, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है, एक बार 90 बनेगा बैक साइड से, मतलब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, और एक बार 90 बनेगा बैक साइड से ऐसे, ठीक है। तो इस 90 बनाने के लिए इस ओवर हैंड को कितने डिग्री, इस मिनट हैंड को कितने डिग्री आगे आना पड़ेगा, 30 डिग्री, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 120। अब 120 से हमें उस एंगल को कितने डिग्री का करना है, 90 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री आगे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बना कि 30 डिग्री को ट्रेवल करना है और दोनों की क्या लेनी है, रिलेटिव स्पीड। और कितने रिलेटिव स्पीड है, 11/2, सोल्व हो गया, कितना बना 60/11, राइट। तो पहला आंसर हो गया 4:60/11 को कन्वर्ट कर लीजिए 5/11। तो फर्स्ट का आंसर कितना बना, 4:05 और 5/11 जो मिनट्स हैं, इसके ऊपर दोनों हैंड्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा पहला आंसर बना। फिर दोबारा से 90 बनाना है, क्योंकि एक ओवर में 2 बार 90 बनेगा। सेकेंड टाइम 90 बनाने के लिए पहले मिनट हैंड ओवर हैंड को मीट करेगा। अब मीट करेगा तो उसके लिए कितने डिग्री जाना है उसे, 120 डिग्री, क्योंकि इनिशियल एंगल कितने का है, 120 का। अब मीट करने के बाद फिर वो 90 डिग्री आगे जाएगा, ठीक है। अब मीट करने के बाद वो 90 डिग्री आगे जाएगा। अब 120 + 90 जोड़ के कितना हो गया, 210। तो आप ये बताएंगे भी जब सेकंड टाइम मीट करने के लिए मिनट हैंड को ओवर हैंड से 210 डिग्री ज्यादा जाना पड़ेगा। तो क्या आंसर कर देंगे, 210 डिवाइडेड बाय 11/2, जो क्या बन जाएगा 420/11, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए, 11 विल गो ऑन 3, 33, 90, 8, 2/11, तो आंसर क्या हो जाएगा 438, 2/11। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। क्या कॉन्सेप्ट बना कि 4 और 5 के बीच में हमें यह बताना है कि कितने बजे दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये तो हमें क्लियर है, दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, ठीक है। अब 2 बार बनाने के लिए एक बार तो बनेगा
जब वो पीछे से बनाएगा, जब मिनट हैंड ओवर हैंड को अभी मीट नहीं करा, उससे पहले 90 बना लिया, और एक बार दोनों मीट करने के बाद में जब आगे निकल जाएगा मिनट हैंड, वहां 90 बनेगा। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट है जहां किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल की बात की जाए, तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप जाएंगे तो आंसर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी। डिवाइड आपको हमेशा रिलेटिव स्पीड से करना है, क्योंकि क्लॉक के अंदर मिनट हैंड और ओवरहैंड दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज होते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप ऐसे आंसर निकालेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जहां पर क्लॉक टाइम गेन करती है या टाइम लूज करती है, ठीक है। जैसे 2 क्लॉक्स है हमारे पास में, हमें गिवन है फर्स्ट क्लॉक पर आवर 10 मिनट्स गेन कर रही है और सेकेंड क्लॉक पर आवर 5 मिनट्स लूज कर रही है, ठीक है। अब गेन करे या फास्ट चले, दोनों का एक ही मतलब है। ये ऐसा भी कह सकता था इट गोज फास्ट, ठीक है। और इसके बारे में कह सकता है इट गोज स्लो, मीनिंग ऑफ बोथ इज सेम, राइट। क्लॉक अगर फास्ट चले या क्लॉक स्लो चले, तो अगर फास्ट चल रही है मतलब क्लॉक टाइम गेन कर रही है, अगर क्लॉक स्लो चल रही है मतलब टाइम लूज कर रही है, राइट। क्वेश्चन ये है, अगर 3 o'clock पे उनका सेम टाइम था, मान लीजिए 3 o'clock पे दोनों क्लॉक सेम टाइम शो कर रही थी, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे शो द सेम टाइम अगेन, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर 3 बजे दोनों का सेम टाइम था, तो कितने आवर्स के बाद में दोबारा से दोनों क्लॉक सेम टाइम शो करेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझो, अगर हम जनरल समझें, मान लीजिए एक क्लॉक तो राइट है जो 3 o'clock पे थी, सेकेंड क्लॉक जो गेन करती है और थर्ड क्लॉक जो लूज करती है, ठीक है। 1 आवर के बाद में क्या पोजीशन थी, एक्चुअल जो क्लॉक ठीक थी वो तो 4 ही दिखाएगी। अब जो क्लॉक गेन कर रही है वो कितना दिखाएगी, 4:10, और जो लूज कर रही है कितना दिखाएगी, 3:55, ठीक है। मतलब 1 आवर में डिफरेंस कितना पड़ा, 1 आवर के अंदर कितना डिफरेंस पड़ा, 15 मिनट्स का। क्या कह सकते हैं आप, व्हाट वी कैन से, 1 आवर के अंदर दोनों क्लॉक्स के बीच में जो टाइमिंग का डिफरेंस है किसके इक्वल है, 15 मिनट्स का, ठीक है। अब क्योंकि दोनों को सेम टाइम शो करना है, अब यहां कई बार डाउट क्रिएट हो जाता है, भाई दोनों को अगर सेम टाइम शो करना है तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर हमारे पास में कोई भी क्लॉक है, किसी भी क्लॉक में AM PM नहीं होता, किसी भी क्लॉक में ओनली टाइमिंग की बात होती है। 3 o'clock है, 4 o'clock है, 6 o'clock है, 7:30 है, उसमें कहीं भी AM PM के बारे में कोई मेंशन नहीं होता। दैट मीन्स मान लीजिए एक क्लॉक आज 4 o'clock दिखा रही है, ठीक है, वही क्लॉक 12 आवर्स के बाद भी क्या दिखा सकती है, 4 दिखा सकती है, 24 के बाद भी कितना दिखा सकती है, 4। बट क्वेश्चन ये है, कितने टाइम के बाद में पहली बार दोबारा से उन्होंने सेम टाइम दिखाया। इसका मतलब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने टाइम में दोनों क्लॉक्स के बीच में 12 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। क्या देखेंगे, कितने टाइम के बाद में दोनों क्लॉक्स के बीच में टाइमिंग में 12 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, 15 मिनट का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ये हमने यहां देख लिया, बिटवीन 3 से 4 के बीच में 1 आवर के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट्स का, राइट। अब हमें डिफरेंस कितना करना है, 12 आवर्स का। तो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है 1 आवर में, 1 आवर का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, और 12 आवर का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा, 48 आवर्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर टू आवर क्वेश्चन इज सेड टू बी 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के बाद में। तो हम क्या कह सकते हैं, 48 आवर्स के बाद में दोनों क्लॉक फिर से सेम टाइम शो करेंगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां AM या PM दिया होता, अगर यहां पर AM या PM दिया होता और आपसे ये पूछा जाता कितने टाइम के बाद में वो AM या PM होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 3 AM है, तो आपसे पूछे भी कितने टाइमिंग के बाद में वो सेम टाइमिंग हो और वो सेम पॉइंट का हो, AM हो या PM हो, तो वहां पर फिर हम 12 की जगह 24 आवर्स कर लेते हैं, क्योंकि
24 आवर्स के गैप में मान लीजिए एक क्लॉक 3 AM दिखा रही है, अगर दूसरी क्लॉक के साथ उसके टाइमिंग का डिफरेंस 24 आवर्स है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी क्लॉक भी कितना टाइम दिखाएगी, 3 AM ही दिखाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा सकता है। सिमिलरली कई बार क्वेश्चन आते हैं जहां पर क्लॉक टाइम गेन करती है या लूज करती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहता है लेट अस हैव ए क्वेश्चन, ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स पर आवर, ये आपको गिवन है, एट 3 PM on Monday it set right and started right. Now point is after few days when it was checked, it was showing 3 PM Wednesday. Now the question is, what is the exact time at that time? उस टाइम पर एग्जैक्ट टाइम कितना था? ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दी में। अगर तो आपसे क्वेश्चन ये होता कि 3 बजे वेडनेसडे को क्लॉक कितना टाइम दिखा रही थी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता अगर 3 बजे वेडनेसडे को क्लॉक कितना टाइम दिखा रही थी, तो हमें पता है अभी 1 आवर में कितना गेन करती है, 10 मिनट्स का, तो 1 आवर गेन करने के लिए 6 आवर्स लगेंगे और 48 घंटे हो रहे थे। ठीक है, तो 8 आवर्स गेन करती, इसमें 8 ऐड कर देते, आंसर हो जाता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन अलग है। यहाँ क्वेश्चन ये है क्लॉक 3 PM दिखा रही है, क्लॉक 3 PM दिखा रही है वेडनेसडे का, हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है। ठीक है, मतलब टाइमिंग तो 3 PM से कम ही होना चाहिए क्योंकि क्लॉक तो फास्ट चल रही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए क्लॉक 10 मिनट पर आवर गेन करती है, मतलब 1 आवर में कितना गेन करती है, 1/6 आवर्स, राइट, क्योंकि 10 मिनट्स कितना हो गया, 1/6 आवर्स, तो 1 + 1/6 कितना हो गया, 7/6। मतलब अगर क्लॉक 7/6 आवर्स शो कर रही है तो एक्चुअल टाइम कितना है, 1 आवर। आर यू एग्रीड? बात समझ में आई? मतलब अगर क्लॉक, क्योंकि 10 मिनट्स गेन कर रही है, 10 मिनट्स गेन का मतलब क्या है कि 1 में हम 1/6 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो अगर 7/6 आवर क्लॉक शो करती है तो एक्चुअल टाइम कितना है, 1 आवर। ये बात हम कह सकते हैं। अब इसके हिसाब से, क्योंकि 3 PM मंडे से 3 PM वेडनेसडे में कितना टाइम हुआ, 48 आवर्स, तो क्लॉक 48 आवर शो कर रही है, हमें एक्चुअल टाइम निकालना है। तो 1 आवर शो करेगी तो एक्चुअल कितना होगा, 6/7। 48 आवर्स हो गए तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, 6/7 × 48, राइट। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 6 8 48, 8 कैरी 4, 24 और 4 28, डिवाइड बाय 7। ठीक है, 7 कितने में जाएगा, 7 विल गो ऑन 3 या 7 विल गो ऑन 4, 28, देन 1/7। ठीक है, मतलब 41 आवर्स और 1/7। अब 41 आवर्स के हिसाब से देखें, 24 आवर्स में 3 PM ट्यूसडे हो गया। ठीक है, कितना बचा, 17, 1/7। अगले 12 आवर्स में 3 AM वेडनेसडे हो गया। देखो अगर हम इसको देखें, 41 1/7 है ना, पहले हमने इसमें से 24 और अलग करे, 12 अलग करे, 36 और 5 और 1/7। ठीक है, पहले 24 आवर्स के बाद में 3 PM ट्यूसडे हो गया, अगले 12 आवर्स के बाद में 3 AM वेडनेसडे हो जाएगा, अगले 5 आवर्स के बाद में 8 AM वेडनेसडे हो गया, और फाइनली 1/7 आवर्स है, तो हम कितना कह सकते हैं, 8 1/7 AM वेडनेसडे। ये एक्चुअल टाइम शोन है। और 1/7 आवर्स को अगर आप मिनट्स में बदलना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, 60/7 कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 7 8 56, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट हो जाएगा। तो क्या आंसर कह देंगे, 8:08 जो है वो क्लॉक एक्चुअल में होता टाइम जब क्लॉक कितना शो कर रही है, 3 PM वेडनेसडे।
मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से दो बातें इन्फर हो सकती हैं, या तो ये इन्फर हो सकता है भी क्लॉक कितना टाइम दिखा रही थी, तो क्लॉक अगर दिखा रही है 3 PM, तो मतलब जो एक्चुअल टाइम है वो उससे कम है, क्योंकि क्लॉक हमारी टाइम गेन कर रही है, राइट। और अगर इसकी जगह पर ये होता भी एक्चुअल में 3 PM है और आपको ये बताना है भी क्लॉक कितना टाइम शो करेगी, तो वहां क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक दो स्टैंडर्ड वैरायटी के क्वेश्चन और हैं, सो दैट हम उन्हें समझ लें कि जब आप अपने एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आफ्टर हाउ मच टाइम मिनट हैंड एंड ओवर हैंड मीट अगेन टुगेदर। ये तो हमें पता है कि मिनट हैंड और ओवर हैंड आपस में मीट करते हैं 1 आवर में एक बार। मान लीजिए कहीं उन्होंने मीट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है भी उसके कितनी देर के बाद में वो दोबारा से मीट करेंगे। कहीं एक जगह पर उन्होंने मीट किया हुआ है, आपको ये बताना है उसके कितनी देर के बाद में वो दोबारा से मीट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप एक बात समझिए, सिंपल सी, भी अगर मिनट हैंड को ओवर हैंड से मीट करना है, मतलब एक राउंड पूरा चक्कर एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। अगर हम जनरल क्लॉक में समझे, मान लीजिए दोनों एक जगह पर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर स्टार्टिंग में, ठीक है। अब अगर मिनट हैंड को ओवर हैंड को दोबारा मीट करना है, क्योंकि ओवर हैंड तो इतना ही चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और मिनट हैंड दोबारा से एक राउंड लेगा पूरा, मतलब 360 डिग्री उसे एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? 11/2। तो ये स्टैंडर्ड आंसर है 360 डिवाइडेड बाय 11/2, जिसे हम कहते हैं 720/11। मतलब 720/11 मिनट्स के बाद में मिनट हैंड ओवर हैंड को दोबारा कैच करेगा हर बार। ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। 11 कितने में जाएगा? 6 पे 66, ठीक है, 65 55 5/11। तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। इतने टाइम के बाद में मिनट हैंड हमेशा ओवर हैंड को कोइंसाइड करेगा, चाहे उनका मीटिंग पॉइंट कुछ भी है, चाहे वो 4 to 5 के बीच में है। मान लीजिए 4 to 5 के बीच में कहीं मीट कर रहे हैं, आपसे 5 to 6 के बीच में निकालना है, तो आपका स्टैंडर्ड आंसर है 65 5/11 मिनट्स के बाद में वो दोनों हैंड्स दोबारा से मीट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन समझेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये वीडियोस हमारे एसएससी बैंकिंग या किसी भी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर कंप्लीट वीडियो सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। देयर आई हैव टेकन फ्यू मोर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, 3 more complicated questions, so that you, if you are appearing in the CAT examination, you may attempt that, right? But क्योंकि ये हमारा बेसिक हिंदी मीडियम में हम एसएससी बैंकिंग, आरआरबी या जनरल जो हमारे एग्जाम्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, उन्हीं वैरायटीज को लिया जा रहा है जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, हमें कहता है कि ए मैन लीव्स फ्रॉम हिज हाउस बिटवीन 7 to 8, 7 से 8 के बीच में वो अपने घर से बाहर निकला, ठीक है, एंड ही कम्स बैक बिटवीन 8 to 9। 8 और 9 के बीच में वो वापिस आ गया। एक आदमी अपने घर से 7 और 8 के बीच में निकला और 8 और 9 के बीच में वो आदमी अपने घर पे वापिस आ गया, ठीक है। और वापिस आने के बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंटरचेंज देयर पोजीशन। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंटरचेंज देयर पोजीशन। दोनों क्लॉक के जो हैंड्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कितने टाइम के लिए वो आदमी घर से बाहर रहा। दोबारा समझिए, एक आदमी अपने घर से 7 और 8 के बीच में बाहर निकलता है, ठीक है, और 8 और 9 के बीच में वो वापिस आ जाता है। अब वापिस आने के बाद में वो ये ऑब्जर्व करता है भी जहां पहले मिनट हैंड था वहां ओवर हैंड हो गया, और जहां ओवर हैंड था वहां कौन सा हैंड हो गया? मिनट हैंड। आपको ये फाइंड करना है कितनी देर के लिए वो अपने घर से बाहर रहा। ओके,
अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी बेसिक अप्रोच क्या है? बिल्कुल सिंपल, और इसका स्टैंडर्ड आंसर है। अगर कंसेक्टिव ओवर्स में वो घर से बाहर है तो ये आंसर फिक्स याद कर लीजिएगा। बाकी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। मान लीजिए वो 7 और 8 के बीच में घर से बाहर निकलता है, 6, 7 और 8 और 9। जब 7 और 8 के बीच में बाहर निकलेगा और 8 और 9 के बीच में वापस आ जाएगा और हैंड्स चेंज हुए हैं, तो मिनट हैंड पहले केस में 8 और 9 के बीच में होगा और ओवर हैंड 7 और 8 के बीच में होगा, ठीक है। और जब वो वापस आ गए तो ओवर हैंड यहां पे आ जाएगा और मिनट हैंड यहां पे आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, राइट। मान लीजिए वो x मिनट के लिए घर से बाहर गया। कितने मिनट के लिए बाहर था? x मिनट के लिए। अब अगर हम क्वेश्चन को समझें, मिनट हैंड यहां से यहां पर आ गया, मिनट हैंड यहां से यहां पर आया। मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है? 6 डिग्री पर मिनट। तो x मिनट के लिए उसने कितना टाइम लिया? 6x। ऐसे ही अगर हम ओवर हैंड की बात करें, उसकी स्पीड कितनी होती है? 1/2 डिग्री पर मिनट। तो वो कितना हो जाएगा? x/2। और दोनों को ऐड करें तो ये कंप्लीट जो एंगल है, दोनों को ऐड किया जाए तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 360 डिग्री का। क्योंकि ये जो एंगल यहां से हमने यहां तक लिया, ये कितना है? 6x। और ये एंगल आपने जो यहां से यहां तक लिया, ये कितना बना? x/2। अब 6x + x/2 अगर हम कर दें तो ये वैल्यू कितनी होगी? 13x/2, जो 360 डिग्री के इक्वल है। और x कितना हो जाएगा? 720/13। मतलब जो आदमी है वो 720/13 मिनट्स के लिए घर से बाहर रहा। अगर हम इसको सोल्व कर दें, 13 कितने में जा रहा है? 5 पे 65, 75 पे 5/13। तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। मतलब कोई भी आदमी अगर 6 मान लीजिए वो 6 to 7 के बीच में घर से गया और 7 to 8 के बीच में घर से वापस आया, ठीक है, तो आप ये पूछा जाए भी कितने टाइम के लिए वो घर से बाहर रहा, तो आपका आंसर स्टैंडर्डली कितना होगा? 55/13 मिनट्स। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई। तो ये हमारे क्लॉक का सेशन था जिसके अंदर हमने क्लॉक की डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को समझा। आपसे 2 सिंपल सी एक्सपेक्टेशंस हैं वीडियो सुनने के बाद में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक तो आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ है, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं। और सेकंड थिंग, वीडियोस के नीचे कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।